विष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। मायानंदनमस्तुभ्यं चैतन्य सद्गुरु स्वयं नमो नमो अवतार भगवान बुद्ध जी नमो। सतयुग प्रवर्तक 10 अवतार मालिका में के सनातन धर्म जो डूब गया है, सनातन धर्म की स्थापना करने वाले 10 अवतार मालिका में के नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद चेतन जी का हार्दिक नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक ज्ञान विज्ञान यज्ञ में जो भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी का हार्दिक अभिवादन करते हुए आज के प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 1-2 प्रसंग रह गए हैं जो हम सबको समझना बहुत जरूरी है। पर समझने का मतलब ये होता है कि हम जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक ज्ञान सुनते ही आए हैं, परंतु देखा गया कि सुधार कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि जब हम इस मानव जगत की ओर देखते हैं तो कितने झूठे व्यवहार हो रहे हैं, कितनी रिश्वतखोरी हो रही है, कितनी चोरियां हो रही हैं और कितने अनैतिक व्यवहार हो रहे हैं, इसको शब्दों में गिनती कराना संभव नहीं है। पाखंड छा गया है। तोयोदि तोयम जगतो हिताय यथा यथा वेद पथा पुराणा वाध्येत पाखंड पथैर सद्विष तदा भगवान सत्वगुणम विभर्ति। ये 10वें अध्याय में लिखा है, 10वें स्कंद के आखिरी अध्याय में लिखा है कि ज्ञान की बातें बहुत करेंगे लोग, पूजा पाठ भी बहुत करेंगे, उपवास व्रत भी बहुत करेंगे, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक हों। दिखाऊपन न करेंगे, देखने में बड़े भक्त दिखेंगे पर भीतर बहुत काले विचार के रहेंगे। ये तो दिख ही रहा है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। अरे सोने का घड़ा हो, घट हो बड़ा महंगा होता पर भीतर जहर भरा हो। तो हमने अपने शरीर को इतना महंगा सोने के समान सजा लिया और कभी कभी हम जो पहनते हैं ना आभूषण, उसमें हीरा मोती भी लगे रहते हैं, पुखराज लगे रहते, पर भीतर जो है हम बड़े काले रहते हैं। ये बात विष्णु परमात्मा से छुप नहीं सकती। एक दिन ऐसा आएगा कि कब तक छुपोगे, छिपे हुए भी नहीं बच सकते हो। जब हम अपराध करते हैं और हमारी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, अपराध होते ही विष्णु परमात्मा के यहाँ हमारी शिकायत दर्ज हो जाती, तो हम गिरफ्तार न हो इसलिए भाग जाते, भागते रहते, छुपते रहते हैं, बहुत समय तक छुपते रहते हैं। परंतु कब तक छुपोगे? बिना जमानत के वारंट आएगा कि जहां मिलोगे वहीं पकड़ लिए जाओगे। कहते हैं कोई नदी में गया था, कुछ नहीं था, नहाते ही उसको हार्ट फेल हो गया। कोई जवान था, घर में ही हार्ट फेल हो गया, घर में ही गिर गया, टांगें टूट गई, हाथ टूट गए। ये हुआ क्यों? बुरे काम किए हैं, मैं खुद ही जानता हूं पूरे। तो जब मेरे से छुपे नहीं हैं, तो जिसकी सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र यक्ष सहस्रपाद, इसकी हजारों आंखें हैं,
हजारों पैर हैं। एक दृष्टांत देके हम आज सुदामा जी का मिलन बताएंगे, वो रह गया है। एक गांव में हैजा पड़ गया। हैजा जानते हो? कालरा, हैजा, डायरिया। उल्टी होती थी, 10 लगते थे। पूरे घर के जितने आदमी होते थे सब घर खाली हो गए। एक गृहस्थ ने सोचा आज तो आधी रात को हम खाना बना लें, और आधी रात को खाना बना के बाल बच्चों के सहित भागे इतनी दूर कि इस गांव से हम 20-30 किलोमीटर दूर जाके ठहरेंगे। तो इतनी दूर कहाँ ये बीमारी आएगी। आधी रात को खाना बना लिया और भोजन बांध के भागा तो 30-40 किलोमीटर दोपहरी में एक जगह ठहर गया। अब यहाँ खाना खा लें, कोई डर नहीं है। जैसे खाना खाने को बैठा, भोजन निकाला, इतने में एक बहुत भूखा, जिसको खूब भूख लगी थी, एक बुढ़ा, ये जिसके आंखों में भी ऐसा लगता था कि शायद दिखता ना होगा, कमर झुक गई थी। उसने कहा क्या कर रहे हो भाई? बोले खाना खा रहे। अच्छा कहाँ से आए हो? ओ हमारा गांव तो वो 30 मील दूर है, वहाँ हैजा पड़ा हुआ है। घर के घर बैठ जाते, तो हम आधी रात को खाना लेके भाग के आए हैं। तो बहुत भूख लगी, इसलिए ये 12 बजे हम यहाँ खाना खा रहे हैं झाड़। तो बोले भूखा तो मैं भी हूँ, मैं भी खोजता आ रहा था कि कोई खाना मिल जाए। तो बोले तुम कौन हो? बोले मेरी ओर देखो। वो उसकी ओर देखा तो उसके शरीर में आंखें थी। बोले तुम कहाँ भग के जाओगे? मेरी इतनी आंखें, मैं यहाँ भी तुम्हें खाने आया हूँ। ले हो भैया, कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे? अरे तुम 2 आंखों वाले भगभग कहाँ जा रहे हो? मैं पीछा करते आया हूँ कि जहाँ खाना खाओगे मैं तुम्हें खाने आया हूँ। देखो मेरी आंखें, तो एक दृष्टांत है कि उसके शरीर आंख, मेरी इतनी आंखें हैं कि मैं चारों तरफ देखता हूँ। उसे सर्वत्र हैं हाथ पैर मुंह शीश नेत्र हैं, सर्वत्र कान हैं, उसको सबों में व्याप्त है। वही कितना अच्छा श्लोक लिखे उस विश्वरूप परमात्मा को। उसे सर्वत्र हैं हाथ। ये विश्व में कितने हाथ हैं? विश्व एक है, परंतु 6 अरब आदमियों के 12 अरब हाथ तो होंगे ही, पांव भी होंगे भी, पर वो जानवर भी होते हैं, पक्षी भी होते, कितने पांव हैं, कितनी आंखें हैं, सोच लीजिए। तो बच नहीं सकते। इस तरह से जहां हो वहीं सुरक्षित रहो, परंतु बुरा कर्म मत करना, नहीं तो बुरा परिणाम होगा। एक बात हम आपसे कहते हैं, कभी कभी हमने विचार किया होगा कि जो कुछ कर्म हम करते हैं उसका फल हमारे ऊपर भोगने को आता है और दूसरे के ऊपर नहीं। एक नदी के किनारे हम जाते हैं या झाड़ों के बगीचे के किनारे, जब हम जोर से चिल्लाते हैं तो जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं और लौट के वो उनकी झाई प्रतिध्वनि हमारे कान में आती है। झाई जानते हो? प्रतिध्वनि। हमने कहा कि रे मूर्ख, इतने जूते मारूंगा तेरे सिर फूट जाएगा, तो वो झाई लौट के रे मूर्ख, इतने जूते मारूंगा तेरे सिर फूट जाएगा। झाई जानते हैं आप लोग, पढ़े लिखे लोग? तो हमारे मुंह से जो शब्द निकले थे लौट के हमारे कान में सुनने को आए, और हमने कहा अब मित्र हो गए, हम प्रेमी हो गए, परस्पर एक दूसरे की सेवा सहयोग करेंगे, तो हम मित्र हो गए। हम परस्पर इसलिए परस्पर प्रेम से चलो। कृष्ण जी कहते थे चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करें। अपना चित्त लगा के प्रेम से, चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करें, और संतोष से सदा मेरे ज्ञान गुण रमा करें। ऐसे सदैव युक्तों को प्रेम से भजते हुए वो बुद्धि योग देता हूं जिससे वो मुझ में मिले, पर उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थिर बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूं दूर।
चित्त से और प्रेम से परस्पर मिलके हम बैठे, तो चित्त प्रेम परस्पर प्रेम का व्यवहार करें, परस्पर सेवा का व्यवहार करें, स्वार्थ छोड़ के, छल कपट छोड़ के, तो परस्पर आनंद आएगा। बस करही मोह बस नरे अघनाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य दूसरों से छिपाते हुए और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बहुत छल कपट करते हैं, बहुत पाप करते हैं। करही मोर बस नरे अघनाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना। एक काल रूप तनिका में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। राम कह रहे हैं इस स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने जीवात्मा के या परिवार के स्वार्थ के वसूफ होकर अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है, छुप के, किसी से बताता नहीं है, ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए उसने भविष्य की जिंदगी बिगाड़ ली। करही मोर बस नरे अघनाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना। भविष्य का जन्म बिगाड़ दिया। काल रूप तनिका में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। उनको बुरे कर्म का बुरा फल देने के लिए मैं काल के समान कठोर हूं, काल। बस इसलिए भूलो मत, तुम भूलो ना, तुम भूलो ना। उमर सब बस ठीक है। अब ये बात रह गई थी कि 10वें स्कंद के अंत में श्री कृष्ण जी अब मथुरा छोड़ के द्वारका जा रहे हैं। अपने मित्र, तो परम मित्र था उद्धव जी, उनको बुलाया। बोले उद्धव जी, मेरी और आपकी उम्र बहुत लंबी हो गई है और मैं किसी कारण से क्यों न हूं, मैं जन्मभूमि छोड़ मथुरा और द्वारका जा रहा हूं, तो मेरा और आपका मिलन नहीं हो सकता है, उम्र ज्यादा हो गई है। और फिर क्या कहा, आत्मैव तदिदं विश्वम तत् सृजते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा हिते हर्तेश्वरा। ये बात ध्यान में रखना उद्धव। आत्मा एव इदम विश्व, इस विश्व का नाम परमात्मा है। तत् सृजते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा हिते हर्ते, वही सारी सृष्टि का उत्पादक है और उत्पन्न होने के बाद वो सारी सृष्टि को जो कर्म करते हैं उसका फल देने वाला है, ठीक है। इस विश्व रूप के साथ में अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार मत करना। आत्मा एव इदम विश्वम तत् सृजते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते हर्तेश्वरा। और श्री कृष्ण जी चले गए द्वारका, उद्धव रह गए मथुरा में और उनका देह वहीं त्याग हुआ श्री कृष्ण जी का, और उद्धव जी यहीं रह गए। तो इस बात को बार बार कृष्ण जी ने जताया है, गीता में जताया है, भागवत में जताया है कि ये विश्व ही परमात्मा है, व्याप्त है सम सर्वत्र। परमात्मा यह देख के, देखो व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह आंखों से देख के फिर आत्म प्रेम नहीं त्यागो। बस जो सुख अपने लिए चाहते हो वो प्राणी मात्र के लिए उसका सुख देवो। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा है देख के आत्म प्रेम नहीं त्यागे, वो पावे परम गति। उसको उत्तम गति मिलती है, परम सुख शांति मिलता है। और अनेक भाव सृष्टि के देखे एक ही रूप में, उसी से विश्व है जाने ब्रह्म संपन्न हो। चारों ओर देखो अनेक रंग रूप का विस्तार दिख रहा है, ये एक ही विश्व है जिसमें दिख रहा है। अनेक भाव सृष्टि के देखे एक ही विश्व में और उसी को विश्व ही जानो। बस ब्रह्म संपन्न है, वही पूरा ज्ञानी है। बाकी तो सब मैं कहता हूं एक नहीं, 100 जन्म धारण करोगे जब तक विश्व रूप को नहीं जानोगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ठीक बात है। परंतु इसका क्या कारण वो कह रहे हैं, उसका कारण है कि 3 गुण होते हैं प्रकृति से हुए पार्थ, गुण सत्व रजो तमो, अविनाशी आत्मा को ये करें बंधन देह में। जो परमात्मा की मूल माया है
शक्ति है, आदि शक्ति है, उसको मूल माया कहते हैं। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायनम तु महेश्वर तस् अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। जो परमात्मा की मूल माया है, आदि शक्ति जी जब उपजाया, उसने ही सारे संसार को उत्पन्न किया है। रामायण भी हम पढ़ते हैं, मम माया संभव संसारा। रामचंद्र जी कहते हैं मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। आदि शक्ति जी जब उपजाया, सो करे मोरी है माया। तो प्रकृति से हुए पांच गुण सत्व रजो तमो, तीन बेटे हुए। अविनाशी आत्मा को एक करें बंधन देह में। परमात्मा के अंश अविनाशी जीव आत्मा को देह में बांध के रखते हैं, जैसे हम अपने घर में रहते हैं। तो इन तीन गुणों में अलग अलग गुण रहते हैं। जैसे अपने घर में भी संतान होती है तो अलग अलग गुण रहते हैं। इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान, इन तीन गुणों में निर्मल होता है, निर्विकार होता है, उजेला देता है सत्वगुण। तो उजेले में ले जाता है जीव आत्मा को, ज्ञान के उजेले में ले जाता है, प्रकाश में ले जाता है। तो उजेले में चलो, सब दिखेगा तुम्हें। कोई ऐसी चीज नहीं है कि धूल का कण न दिखे। इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान, ज्ञान इच्छा में सुख इच्छा में, इस सत्वगुण ज्ञान की तरफ ले जाता है और ईमानदारी से कमाए हुए सुख को भोगता है। यदि ईमानदारी से कमाया है और हमारी भूख 4 रोटियों में मिलती है, किसी दिन 2 रोटी मिल गई तो तीसरी रोटी बेईमानी की नहीं खाएगा, 2 ही खा के सो जाएगा। अच्छा, 4 रोटियां में भूख मिटती है और किसी दिन 4 ही रोटियां मिल गई तो सूखी खा लेगा, बेईमानी का घी नहीं खाएगा, सब्जी भी नहीं खाएगा, सूखी। रूखी सूखी खा के क्यों ललचावे जी? चिकनी चुपड़ी देख के दूसरे की कि वो घी खा रहा है, वो चुपड़ी खा रहा है। चिकनी चुपड़ी देख के मत ललचावे जी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, फिर तुम्हारा बाल विवाह का न होगा। तो ये ज्ञान की ओर ले जाता है सत्वगुण, क्योंकि उजेला रहता है उसमें। जब हम उजेले में चलते हैं, प्रकाश में चलते हैं, तो हमें कांटे दिखते हैं, कीचड़ दिखती है, पत्थर दिखता है, गड्ढा दिखता है, बच जाएंगे। परंतु प्रीत रूप रजो जानो, रजोगुण जो है नंबर 2 का गुण, प्रकृति का पुत्र, वो प्रेम तो करता है, प्रेम करता है, ऊपर से दिखता है कि बड़ा प्रेम करता है, परंतु प्रीत रूप रजो जानो, तृष्णा संग दोष और कर्म फल आशा, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। तो हमने विश्वास कर लिया कि बड़ा प्रेमी है, और हमने विश्वास कर लिया कि बड़ा प्रेमी है, अब हम बेफिक्र हो गए तो प्रेम में अच्छा ठग लेता है। तो ऐसे बहुत से प्रेम करने वाले आते हैं और हम बेफिक्र हो जाते और एक दिन वो ठगा जाते हैं और जीवों को मोह में डाले। वो है अज्ञान से तमो, अन्याय सृष्टि निद्रादि करता है भार। जो तीसरा गुण है तमोगुण, ये बहुत भ्रम में रखता है, अन्याय में रखता है, सृष्टि में रखता है, और आहार निद्रा, खाओ पियो सो और पराया माल अपना, अब ये तुम जानो। तो ये दिख ही रहा है, कौन नहीं कमाता है, किसी का नाम लेना नहीं है। छोटे से लेके बड़े तक बहुत कमाई होती, फिर भी आसक्ति बैठी है। आसक्ति, आसक्ति जानते हो कि सारे संसार की संपत्ति मेरे घर में आ जाए। ये देखो, आसक्ति 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 आसक्ति, सब संसार की मेरे घर में आ जाए। फिर आसक्ति तो दोनों हाथ से करना कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ, सब कुछ आ सकता है। दोनों हाथ से समय रख रहे हो, पर एक हाथ से जा सकती भी तो करो। एक हाथ से जा सक, कबीर जी ने कहा था कि पानी बाढ़ो नाव में,
घर में बाढ़ो दाम, अरे दोनों हाथ उलीचिए यही सियानो काम। जब हम नदी में चलते हैं, आधी धार में हमारी नौका पहुंचती है, उसमें पानी भरने लगा, और किनारे पे जाना है, आधी धार में पहुंच, उलीचोगे कि नहीं? नहीं उलीचा तो मझधार में भी हो जाएगी। पानी बाढ़ो नाव में, पार लग जाना चाहते नदी के, और वो बीच धार में पहुंची और पानी भरने लगा। पानी भरना नहीं उलीचोगे तो पार नहीं लगोगे, बीचे में डूब मरोगे। तो आसक्ति भी तो करो, पर जासक्ति भी करो। अब समझ सकते हो तो समझो, और नहीं तो समझदार को इशारा काफी है। ये मत समझना कि हमने जो किया है उसका फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है, जो करे कर्म पाए फल सोई, निगम नीति ऐसा कहे सब कोई। जो कर्म करता है उसी को फल भोगना पड़ता है, कोई भी हो उस परिवार का। मैं कर्म करूंगा तो मुझे ही फल भोगना पड़ेगा, मेरे परिवार में 20 आदमी भी होंगे तो नहीं, मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो कल ये बात हमने समझाई थी, क्या समझाई थी? कि याद करो उस दिन की जिस दिन किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। वो याद आखिरी दिन की याद करो कि जो कुछ हमने बुरा किया है और हमारी रिपोर्ट दर्ज हो गई और पुलिस बांधने आई, तो याद करो उस दिन की। फिर हमारे माता पिता कहें कि हमारे प्रिय पुत्र को मत बांधो, हमें दोनों को बांध के ले चलो, तो मानेंगे? हमारे भाई बहन भी कहें कि हमारे भैया को मत बांधो, हमें दोनों को बांध लो। हमारी प्रिय पत्नी भी कहे कि हमारे पतिदेव को मत बांधो, हमें बांध लो, मानेगी? फिर हमारे बेटी दामाद कहें ससुर जी को तो छोड़ दो, हमें बांध लो। बेटी नहीं, जिसने कर्म किया है देर अबेर कितनी, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। बस क्या इतनी समझ में नहीं आई? तो फिर हमारा मनुष्य जन्म शरीर है मनुष्य का, पर उम्र सत पशुवत जा रही, और अकल है पशुओं की, पशु उजाड़ते। कुछ लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा क्या रुकता है? हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा कौन सा काम रुकता है? क्या खेती बाड़ी नहीं हो सकेगी? नहीं मानते ईश्वर को। धान बोएंगे, गेहूं बोएंगे, उड़दा बोएंगे, हम नहीं मानते ईश्वर। खेती बाड़ी न होगी क्या? होगी। हम ईश्वर को नहीं मानते हैं तो हमारी दुकानदारी न चलेगी क्या? वो भी चलेगी। हम ईश्वर को नहीं मानते तो हमारी शादी न होगी क्या? होगी। अरे हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारे बाल बच्चे ना होंगे क्या? सब होंगे। वो कहते जानवर तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनका क्या काम रुका है? देख लो, उनको भी बाल बच्चे हो रहे हैं। गांव के जानवरों को, जंगल के जानवर नहीं मानते, उनको भी खाना पीना खूब मिल रहा है, नहीं मानते ईश्वर को। जानवर ईश्वर से क्या संबंध? उम्र सब पशुवत जा रही। ठीक है, खान पान बल वैभव। तो उसका मतलब ये है कि जानवर ईश्वर को तो नहीं मानते हैं, पर उनकी उजाड़ू वृत्ति बंद नहीं हो सकती। जैसे एक गाय होती है, भैंस होती है, थोड़ा सा घास खाने में उसकी भूख मिट सकती, पर छोड़ दीजिए एक खेत में पूरा कचड़ डालेगी, पूजा उजाड़ देगी। बंदर हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। एक आम के झाड़ पे छोड़ दीजिए, 4 5 6 फल खाने में उसकी भूख कतर कतर के सब फेंक देगा कि दूसरे के काम। तो ये उजाड़ू वृत्ति बंद इसलिए नहीं हो रही है कि हमने ईश्वर को न जाना है न माना है। बस तमोगुण बात आपको हमने बताई थी कि सत्वगुण जानता है, वो जानता है तो कभी बुरा नहीं कर सकता, और रजोगुण मानता है और तमोगुण न जानता है न मानता है। बस कितना ही समझाओ वो मानेगा नहीं और खुद भी जानता नहीं है। तो उजाड़ू वृत्ति बंद। आज उजाड़ू वृत्ति देख लीजिए हमारे मानव जगत में कुछ % मनुष्य छोड़ के, एक कवि ने
मैंने कहावत लिखी थी, आप थोड़ा हंसोगे। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कहें भुसुंडी सुनो खगनायक है, और 100 में से 90 नालायक। जो कागभुसुंड कहते हैं गरुड़ से, तो मैंने देख लिया गरुड़ जी कि सब आदमी हैं। कहें भुसुंडी सुनो खगनायक, 100 में से 90 नालायक, 10 ही आदमी हैं जो लायक हैं। किसी का अपमान नहीं है, किसी का हम नाम नहीं लेते हैं। हम खुद को देखें अब तो, ये दुर्गुण हमारे में तो नहीं है। ये दूसरे को सुधारने के लिए तो हम भाषण देते हैं, पर खुद सुधरे हैं कि नहीं, अपना पहले सुधार करना है। ठीक है, करो सुधार, यह जग चिल्लाता, क्या सुधार और क्या बिगड़ा। और दूसरे को तो बिगड़ा समझे, किंतु आप सदा सुधरा। मैंने कहा दुनिया बिगड़ गई, ये भी कहते हैं दुनिया बिगड़ गई, छिदामी लाल भी कहते दुनिया बिगड़ गई। ये हर एक कहते अपने को बचा के कहते मुझे छोड़ के सब बिगड़ गए। हर एक आदमी यही कहता है संसार बिगड़ गया। देखो घर घर तो संसार का क्या बिगड़ गया। करो सुधार, यह जग चिल्लाता, क्या सुधार और क्या बिगड़ा। और सबको तो हम बिगड़ा समझे, किंतु हम सुधरे, बड़ी मुश्किल की बात है। तो इन बातों को ध्यान रखिए। और फिर अब आप सुदामा जी पर बात आ गई। सुदामा जी गुरुकुल उज्जैन में, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत उज्जैन नामक शहर है, उसको अवंतिका कहते थे पहले। उस अवंतिका में उज्जैन में एक गुरु रहते थे, सांदीपन गुरु। वो बड़े तत्वदर्शी थे, वो विश्वरूप की दर्शन कराते थे, विश्वरूप परमात्मा। कृष्ण जी ने 64 विद्या तो पढ़नी थी, बहुत ज्यादा। 64 दिन में विद्या सारी पढ़ डाली। अब उनने पढ़ा था ग्रंथों में कि परमात्मा है, विश्वरूप परमात्मा है। सैकड़ों लोगों से वो मिले थे, पर किसी ने कहा एकादशी व्रत करो 12 महीने, 12 महीना में 24/11 सोच है, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। तो वो भी कर लिया, मगर नहीं मिला। किसी ने कहा हल खत्ती करो, गंगा नहाओ, ये करो वो करो, नहीं मिला। उन्हें पता चला कि उज्जैन में सांदीपन गुरु हैं, वे विश्वरूप दर्शन कराते हैं। वो आ गए वहाँ पढ़ने के लिए, सुदामा के साथ पढ़ने लगे। सांदीपन गुरु ने बता दिया कि जिस परमात्मा या विश्वरूप के विषय में लोग पढ़ते हैं किताबों में, वो इस विश्व का नाम ही विश्वरूप है। तो कृष्ण जी ने कहा कि गुरु जी मुझे विश्वरूप का दर्शन करा दो। आप विश्वरूप का दर्शन कराए हो तो करा दे। तो बोले दिख तो रहा है, इस विश्व का नाम ही विश्व है, ठीक है ना। अब मेरे से आप कहो कि लाहौर का दर्शन करा दे, तो मैं कहूँ दिख तो रहा है लाहौर का, लाहौर ही जिसका जो नाम है वही स्वरूप हो। तो ये विश्व का रूप ही विश्वरूप, उसका दर्शन तब उन्होंने समझाया था कि विश्वरूप दर्शन कराने के लिए हमारे पास 8 साधन हैं। मानव शरीर में, शरीर ये धाम है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंतन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजी सुर लोक समारा, सो परित्र दुख पावही, सिर धुन पछताए, कालही कर्मही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। तो हमें ये भी मालूम नहीं था कि ये मनुष्य शरीर को साधनों का घर क्यों कहा गया। हमने भी पहले पूछा था इस उम्र में, इसी उम्र में, कि मनुष्य शरीर को साधन धाम क्यों कहा गया है। तो जितने अंधविश्वासी मिले वो कहते थे अरे तुम नहीं जानते ये मन साधनों का धाम है, और 10-10 मंजिले के बिल्डिंग बने हैं, उसमें एयर कंडीशन के कमरे हैं, और हीरा है, मोती है, पुखराज है, और बड़े बड़े टाटा सोमो और हेलीकॉप्टर हैं, कितनी जमीन है, कितने ट्रैक्टर हैं, यही तो साधन धाम है। ये नहीं थे, बस यहाँ आइए। तब उन्होंने कहा कि ये मनुष्य शरीर साधन धाम है। इस मनुष्य शरीर में
ये विश्व रूप परमात्मा को जानने के लिए 8 साधन है। ये हमारी सब बहनों को पता लग जाएगा बड़ी सरलता से। इस शरीर रूपी घर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये पढ़ाई चल रही है कृष्ण जी की और सुदामा की वहां उज्जैन में। इस शरीर रूपी धाम में, शरीर तो धाम, इसमें 8 साधन, 5 तत्वों का दर्शन होने के लिए 5 क्रियाशील ज्ञान इंद्रियां हैं। कान, आंख, त्वचा, जीभ और नासिका। ये प्रकृति के 5 स्थूल अंगों का देखें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के, और तत्वों से सूक्ष्म गुण हैं 17 स्तंभ। उनको जानने के लिए हमारे पास इंद्रियों से सूक्ष्म मन है। देह से इंद्रियां सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म मन है, और मन से सूक्ष्म है बुद्धि। और फिर इसके बाद इंद्रियों से 5 तत्व, मन से 3 गुण जान लिए, तो बुद्धि से निश्चय हुआ कि 5 तत्व 3 गुण 8 अंगों का फैला हुआ ये विस्तार है, इसका नाम साकार है। ये बुद्धि जानती है। तो फिर हम घर में पढ़े थे कि क्या साकार निराकार अलग हैं? बोले नहीं, इसमें बहुत थोड़े से आप समझ लें, आगे फिर चलेगा। परंतु बात ये हुई कि सुदामा जी की पत्नी ने कहा, जब लौट के आए थे वो ज्ञान सीख के वहां से, कि तुम तो यहाँ आ गए और तुम्हारे भाई जो हैं वे राजा बने द्वारका में बैठे हैं और हम एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में पड़े हैं। जाओ अपने भाई के पास, कृष्ण जी के, और उनसे कहो कि हमारा इंतजाम करो। तो कृष्ण, सुदामा था ब्राह्मण, उसने कहा मैं ब्राह्मण हूं, मांग नहीं सकता, जो हमारे पास है उसी में गुजर करेंगे। तो बार बार कहती थी सुदामा जी की पत्नी कि तुम्हारे लिए न मांगो, मेरे लिए भी न मांगो, कि मेरे कपड़ा फट गए हैं, खाने को है नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही। बोले ठीक है, इंतजाम करते जाओ, थोड़ी बहुत कमाई आएगी तो नए ले दूंगा, तब तक मैं ठेगड़े लगाता रहूंगा। ऐसा बार बार होता रहा। एक दिन उसने कहा, सुदामा जी की पत्नी है, कि तुम्हारे लिए मत मांगो, जाओ मेरी ओर से जाओ और कृष्ण जी से कहना कि तुम्हारी भाभी की मांग है कि उसके लिए कुछ व्यवस्था कर दो। सुदामा ने कहा कि है क्या घर में हमारे पास जो भेंट में ले जाएंगे? समझ गए? हमारे घर में क्या है? तुम सवेरे कह रही हो, जो कुछ लोग बिना मांगे दे गए थे रात को बना के खा लिया, अब सवेरे क्या रखा है? अब जब लोग देने आएंगे, जब नहीं, बोले मैं मोहल्ले में जाती हूँ, मोहल्ले कुछ मांग के लाती हूँ। तो थोड़े से क्या मांग के ले आए? वो चावल इतने, बस लिए भी ले जाओ, मेरी तरफ से ले जाओ और कहना कि कृष्ण जी तुम्हारी भाभी ने तुम्हें भेंट भेजी है। तो सुदामा ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है, इतने से चावल। तो उन्होंने एक कपड़े में ऐसा किया कि चावल की ऐसी पोटली बांधी, ऐसी, समझ गए, और अपने यहाँ कांखरी में लटका लिया ऐसी, समझ गए। गए वहां, सब भेंट भलाई हुई, उनने सब कुछ किया, बहुत आदर किया कृष्ण जी ने कि इतने दिन कहाँ पड़े रहे, पहले से क्यों न आए? ठीक हो गया। फिर वो बोले कि भाभी ने क्या रख दिया है? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा। बोले ये क्या है, ये क्या बंधा है? बोले मुझे फोड़ा हो गया है इसलिए बांध लिया है मैं। वो समझ गए बदलना। बोले तो फोड़े का इलाज पहले करना पड़ेगा, फिर आराम से। देखा तो चावल थे, अरे रुक्मणी बैठी थी पास में। तो कृष्ण जी ने क्या किया कि उसमें से आधे का खा लिया, एक ही कौर में आधे खा लिए, और दूसरे को खाने लगे दूसरा कौर, तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बस तुमने आधा रात दे दिया, यहाँ का आधा तो बचने दो तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, ले एक कौर में ले। ऐसे थे वो कृष्ण जी। फिर कहा कि भैया भैया, बड़े भैया सुदामा जी, कुछ 1 आध महीना पहुँच ही कर लो तुम। बोले वो क्या करेगी तुम्हारी भाभी? बोले हम इंतजाम कर देंगे। यहाँ से खेपों पे खेपें पहुँच गई
और फिर उस झोपड़ी को तोड़ के लेवल करके फिर वो सीमेंट की कंक्रीट की और पिलर पे खड़े हुए 7 मंजिले मकान बन गया। ठीक, अब महीने के बाद जब रवाना हुए सुदामा जी द्वारका से, तो वहां आए, देखकर मेरा घर पे कब्जा किसने कर लिया, यहाँ तो मेरा घर था, कब्जा किसने कर लिया, बड़ी मुसीबत है। वो कृष्ण की भाभी ने मुझे पहुंचाया और घर लुटवा दिया और उसको भी कोई ले गया। पर वो ऊपर के मंजिले से कहती है घबराओ और मैं ले बैठी हूं, घबराओ मत, देख लो मैं तो ये बैठी हूं, न मुझे कोई ले गया न तुम्हारी मिल्कियत पे घर पे कब्जा किया कोई, बताओ। पर एक बात जरूर थी कि सतयुग में ब्राह्मण मांगता नहीं था और उसको कोई बुलावे भी कि दान ले जाओ तो नहीं जाता था। युगों का इतिहास है। सतयुग में ब्राह्मण मांगता नहीं था, उसको कोई बुलावे भी कि हमारे यहाँ से दान ले जाओ तो वो सोचता था कि मेरे घर में तो बहुत है और लेके क्या करूंगा और आसक्ति क्या करूंगा, बल्कि कुछ किसी को दे देता था। तो आसक्ति नहीं थी उसको, पर देने देता था जितना था उसमें से भी कोई। त्रेता में बुलाने पे आने लगे, समझ गए। सतयुग में ब्राह्मण मांगता नहीं था और कोई बुलाता भी था तो लेने नहीं जाते थे, पर त्रेता आया तो बुलाने पे जाने लगे। विप्रबिंड रघुवीर बुलाए तब गए थे, ना बुना जाते हैं। और द्वापर में बिना बुलाए जाने लगे और कलयुग में जाते हैं तो भगाए भगाए नहीं भगते और गाली देते हैं कि दे दो तुम्हें, क्या तुम्हारे घर में आग लगी है कि भूख पड़ी है? ऐसे अधम मनुज नर कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु कलयुग माए। ऐसे अधम मनुष्य सतयुग में नहीं थे, त्रेता में नहीं थे जब वो बुलाने पे आए, और द्वापर कछुक बिना बुलाए आने लगे कछु, और कलयुग में तो बिना बुलाए आते हैं पर भगाए भगाए नहीं देते, गाली दे के ले जाते हैं। अरे तुम हंसते हो, वो नहीं कमा खा सकते, दूसरे के ऊपर लगे हैं, ये सब कथा है। ठीक बात है। तो सुदामा मालामाल हो गया बस। ये अब भैया तुम, ऐसी बात थी, हमने तो नहीं कहा तुम्हें कि सुदामा जी चावल ले गए थे। कल हम शाम को सुना देते कि थोड़े चावल ले गए थे, तो तुम भी कल सवेरे चावल लाना, तो तुम भी कोई 10 किलो लाता, कोई 20 किलो लाता, तो ये 10-12 किलो क्विंटल चावल तो हो जाती। यहाँ तो मुट्ठी भर भी नहीं है। वो ऐसी कथा हमें कहते कि सुदामा थोड़े चावल ले गया था, तो तुम भी भैया कल सुदामा के लिए समझाया जाएगा, कुछ कुछ चावल लेते जाना। तो अभी बहने थैला भर लाती, भैया लोग थैला भर, ये तो 2-4 बोरा चावल हो जाते। अब हम जैसे आए वैसे चले गए, नहीं मांग सकते। यदि सच्चे पुरुषार्थ से कमाओ और दूसरों को भी पुरुषार्थ सिखाओ। ऐसे अधम मनुज नर कृतयुग त्रेता नाही, ऐसे अधम सतयुग में और त्रेता में नहीं थे। द्वापर कछुक, द्वापर में कुछ कुछ होने लगे और वृद्ध बहु हुई कलयुग। कलयुग में झुंड के झुंड, गांव के गांव पहरेंगे, इधर हो रहा है कथा, उधर हो रहा है कथा, वो अखंड हो रहा, देखो ढिंडोरा पर। तो ये इस भागवत में लिखा कलयुग का यह दृश्य दिखेगा। ठीक बात हुई। तो इस तरह से कलयुग ये तमोगुण का युग है। तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव व्यापो चंगोरा। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, सत्व गुण में शुद्ध सत्व गुण रहता है, समता की दृष्टि रहती है और विज्ञान बुद्धि रहती है। रजोगुण में जैसे जैसे बुद्धि का विवेक और विज्ञान घटता गया और कलयुग आ गया तो तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, तमोगुण बढ़ गया और रजोगुण थोड़ा सा रहा और सत्वगुण का तो पता ही नहीं। ये बात हो गई। इसके पश्चात हुआ कि ये जो हमने साधन बताए थे, सांदीपन जी ने क्या समझाया होगा सुदामा को, श्री कृष्ण को। ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 तत्वों का दर्शन कराने वाले साधन हैं। तो ये 5 तत्व धूल के कण से, घास के तिनके से लेकर
जड़ और चेतन में सब में भरे हैं। 5 तत्वों के नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। देखो पृथ्वी दिख रही है, जल दिख रहा है, वायु दिख रही है, आकाश दिख रहा है। विशन्ति प्रविष्टानि भूतानि यस्मिन् यो पृथ्वी वायु आकाश आदि भूतेषु प्रविष्टा स विश्वेश्वरः। विशन्ति प्रविष्टानि भूतानि यस्मिन् यो पृथ्वी वायु आकाश आदि भूतेषु प्रविष्टा स विश्व। पृथ्वी दिख रही है, वायु दिख रही है, आकाश दिख रहा है, जल दिख रहा है, सब दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? पृथ्वी दिख रही है, हवा चली दिख रही है, आकाश दिख रहा है, स्पेस है, तब दिख रहा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 तत्वों की बनी है। तो पृथ्वी का गुण क्या है? गंध, बास। तो पृथ्वी का गुण गंध जानने के लिए हम ये वस्तु आपके सामने रखते हैं। तो पृथ्वी का गुण गंध या बास है, तो उस बास को सूंघने के लिए हमारे पास नाक है। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा है। गंध जानते हो? बास। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। पहला तत्व है पृथ्वी, और पृथ्वी का गुण है गंध। और पृथ्वी का गुण गंध जानने के लिए हमारे पास नासिका है। तो नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। तो अपने को सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसको सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी भरा। कागज का टुकड़ा हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, पत्थर का टुकड़ा हो, कपड़े का टुकड़ा हो, जहां जहां नाक से सूंघोगे तो पृथ्वी का गुण गंध है। और गंध गुण को देखने के लिए नाक है। नाक से सूंघ के देखो, गंध इसमें भरा। तो नाक से सूंघ के देखो, गंध इसमें भरा। नाक से सूंघ के देखो, इसी लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। जल का गुण रस है। जल का गुण रस जानने के लिए हमारे पास क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जीव है। जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है, इसी में बास है ना। पृथ्वी का गुण जल का गुण क्या है? दूसरा तत्व क्या है? जल। जल का गुण रस या स्वाद है। तो उसको जानने के लिए हमारे पास जल की ज्ञानेंद्रिय जीव है। जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। इसी रीति लखो सारे। वैसे ही विश्व में भी ये रस भाव। यहाँ भी जीभ से लगा के देखो, रस है। यहाँ भी जीभ से लगा के देखो, खट्टे खारे मीठे कुछ भी होंगे, हर एक चीज में रस भाव से जल भरा है। तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि का गुण रूप है। पर अग्नि का गुण रूप जानने के लिए हमारे पास ज्ञानेंद्रिय आंख है। अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये। वैसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसमें रूप दिखता है तो इसमें भी दिखता है, इसमें भी दिखता है तो इसमें भी दिखता है। लाल पीले हरे नीले कुछ भी होंगे, आंख से ही दिखेंगे। चौथा तत्व क्या है? क्या है? वायु। उसका गुण क्या है? स्पर्श। वायु का गुण स्पर्श करने के लिए हमारे पास क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा, हाथ है। स्पर्श छूना, ठंडा है कि गर्म है, गीला है कि। इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। तो इसे भी हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। तो इसे भी हाथ लगा देखो, आता है। अरे चेतन को भी हाथ लगा के देखो तो स्पर्श का ठंडा है कि गर्म है, मुलायम है कि कड़ा है, खुरदरा है कि चिकना है, गीला है कि सूखा है। तो वायु का गुण स्पर्श है। स्पर्श जानने के लिए वायु की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, स्किन, चमड़ी। और आखिरी का 5वां तत्व क्या है? आकाश। आकाश का गुण क्या है? ये शब्द। तो देख ले भैया, इसमें शब्द है, स्थाई बजा के कान। तो मेरी तरफ नहीं देख रहा होगा और हाथ से भी नहीं छू रहे होगे, परंतु जब यहाँ प्रयोग किया तो आंख ने सुना कि नाक ने सुना, कान ने सुना। आखिरी तत्व है आकाश। आकाश का गुण शब्द है। तो शब्द गुण को जानने की आकाश की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान दे, इसमें है। और यहाँ ठन ठन खटफट पटपट कुछ भी हो, पर कान से ही सुनाई देगा, कर का सुरीला कुछ। ये 5 तत्वों के 5 गुण हैं।
तो 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 साधन है। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये एक है कि बहुत है? एक है। इसमें एक में 5 न दिखे तो मत मानना। जब हमने कान से ठोक बजा के देखा तो शब्द है आकाश का। आकाश ये क्रियाशील यानी कान, और जब शब्द कान। जब त्वचा से हाथ से छू के देखा ठंडा है कि गर्म है, कठोर है कि मुलायम है, स्पर्श दिखा। अग्नि का गुण रूप है। अग्नि की क्रियाशील ज्ञान आंखें देखा तो आंख से देखो रूप दिखता है, वैसे सारे विश्व का रूप दिख रहा है। जल का गुण रस है। जल की क्रियाशील ज्ञान जीभ से देखा, इसी में रस दिखा। और पृथ्वी का गुण गंध है, तो पृथ्वी की क्रियाशील नाक से सूंघ के देख। तो एक में 5 दिखे आपको कि नहीं? अबे दिख रहे थे का? अभी दिख रहे थे। इस एक में ही 5 हैं, तो 5 में लिखे जो एक है कि 2 है? ले अनल अनिल जल गगन रसा है। अनल अनिल जल गगन रसा है। इन 5 में विश्व बसा है। अनल अनिल जल गगन रसा है। इन 5 तत्वों में से सारा संसार व्याप्त है। ये संपूर्ण संसार जो वादी अद्ध मध्य रहता है, जल हो चाहे चेतन हो, ये संपूर्ण संसार 5 तत्वों से व्याप्त है। जैसे कि इसमें वैसे इसमें देख लो, ठीक है। अब अगर 5 मानते हो तो इसमें से 5 अलग अलग कर सकते हो कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 को अलग अलग करके 5 कटोरियों में रख सकते हो? अरे छोटी सी नहीं निकल सकते, नहीं तो निकाल के बता दे। इसमें से शब्द निकाल ले और हम ठोकें और शब्द न सुनाएंगे। इसमें से रूप निकाले और हम आंख से देखें तो न देखें, नहीं निकल सकते। जिस तरह 5 तत्व इस छोटे टुकड़े में भरे, ये सारा संसार 5 तत्वों से व्याप्त है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से आने वाला अनुभव ही 5 तत्वों का, ये 5 तत्व विश्वरूप परमात्मा का स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर। इसके बाद हमारे पास 6वां साधन मन है। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि। अब मन से देखेंगे, मन गुण जानता है। 5 तत्वों के 5 गुण 5 ज्ञानेंद्रियों से जाने, और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, जो मन जानेगा। अब हमने इसी वस्तु में फिर मन से प्रयोग किया। अलग अलग वस्तुओं में हम अलग अलग प्रयोग करके देखे। इस खाने की चीज है, इस वस्तु को जब हमने पीस के घी के साथ मिलाया, ठीक है, तो हमने घी शक्कर खाया तो हमारी जीभ को कैसा लगा? अच्छा लगा कि बुरा लगा? अब इंद्रियों के भीतर मन बैठा है और 5 तत्वों के भीतर 3 गुण व्यापे हैं, तो वो घी शक्कर भीतर गया मन के पास, तो जीव को अच्छा लगा तो मन को भी अच्छा लगा। सुख वर्धक हुआ, बल वर्धक हुआ, उत्साह भरा। जीव के स्वाद में भी घी शक्कर चढ़ा, मन को भी बड़ा सुख हुआ। जिस वस्तु का संग करने से हमारे इंद्रियों से लेकर मन तक अच्छे अच्छे का अनुभव आता है, उसको ज्ञान की भाषा में वेद काल के तत्वदर्शियों ने सत्व गुण का अच्छा गुण कहा। सत्व गुण यानी अच्छा। इसमें हमने दूसरा प्रयोग किया, पीस कर पानी के साथ घोल के शरबत बना लिया। हमें प्यास लगती है, हमने शरबत पी लिया। 1-2 गिलास शरबत पीने पे हमारी प्यास नहीं मिटी तो हम 4-5 गिलास पी सकते शरबत। पर जो जीव के स्वाद में तो अच्छा लगा शरबत, पर भीतर मन बैठा है, वहां गया तो मन को कुछ बुरा अनुभव आया। क्योंकि पानी का गुण शीतल होता है, ठंडा होता है, शरद होता है, और ये सूखे निरे शक्कर का गुण खुश्क होता है, उष्ण होता है, गर्म होता है। शरद गर्म तो मिला लिया तो जीव को अच्छा। जब भीतर गया तो हमारे पेट में जो जठराग्नि है, गर्मी है, भोजन पचाने वाली अग्नि है, उसकी गर्मी लगी तो ठंडा पानी भाप बन के मगज में, मस्तक में चढ़ गया, और थोड़ी देर में नाक से बहने लगा, खांसी चलने लगी, यानी जुकाम हो गया। अरे जीव के पीने में बहुत अच्छा, पर अंदर गया तो मन से संग होने पे बुरा जुकाम हो गया। तो जिस किसी वस्तु का संग कर हमारे मुलायम मसूले छिड़ जाएंगे,
दांतों में टक्कर लगेगी, दांत उखड़ सकते, चबाने में भी तकलीफ होगी। और फिर अंदर गया तो ये हमारे शरीर में थोड़ी बहुत नमी रहती है तड़ियों में, इसने सूखे में वो नमी सोख ली तो दाह जलन पड़ने लगी, दाह जलन पड़ने लगी और सिर में चक्कर आने लगे, सिर में गर्मी बढ़ गई, चबाने में भी तकलीफ और भीतर गया तो मन को दुख भी हुआ। तो इस तरह से ये 3 गुण मन जानता है। इसमें खाने में दिखेंगे, माइक में देखिए अभी हमारी आवाज को ठीक से दूर तक पहुंचाता है, अच्छा है कि नहीं? और ये धीरे धीरे चिड़चिड़ाने घुरघुराने लगे, ऊंचा नीचा बोलने लगे, हम कहेंगे भैया सुधारते क्यों नहीं, कुछ अच्छा है कुछ, और बंद ही पड़ गया तो अलग करो इसको। अलग अलग वस्तुओं से संग करने पे हमारे मन को 3 प्रकार दे, जब वो अच्छा लगता है सत्वगुण, कुछ अच्छा को जो बुरा लगता है रजोगुण, और अब ये बोलता ही नहीं। तो इसमें भी माइक में देखना, हमारे पास ये पेन है काउंटर, बताओगे इसमें शब्द स्पर्श रूप और नाक से गंध, सूंघने पे गंध दिखेगी, जीभ से रस दिखेगा, आंख से रूप दिखता है और त्वचा से स्पर्श दिखा, आकाश का शब्द, कान से शब्द सुनाई देता है। परंतु इसमें किस गुण के कारण लाए हैं लिखने के, तो मन कहता है कि हम तो जिस गुण के कारण लाए हैं वो देखें। और जब हम लिखने को बैठे तो कागज पे स्याही की लाइन नहीं हो रही, इसकी नोक में फंस के कागज और फट गया, तो मन क्या कहेगा, बुरा है। ये घड़ी है वैसी, ये कितनी नई दिख रही है, घड़ी किस कारण से लाए, टाइम देखने के गुण के कारण, ठीक है। हमने बांधी है तो इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध है 5 वर्ड, पर जिस गुण के कारण लाए हैं ये बिल्कुल नहीं है, वो टाइम देती ही नहीं, तो मन कहेगा बुरी है। अच्छा गुण सत्व गुण जिससे सुख होता है, और बुरा गुण यानी तमोगुण जिससे दुख होता है, और कुछ अच्छा कुछ बुरा यानी रजोगुण। बस 3 गुण हैं। यही 3 गुण आगे जब अन्न के रूप में हम भोजन खा लेते हैं तो तमोगुणी भोजन करते हैं तो अहंकार होता है, रजोगुणी भोजन करते हैं तो चंचल मन होता है, और सतोगुणी भोजन करेंगे तो बुद्धि अच्छी निर्मल रहती है। हम वेद काल के ऋषियों के पास गए थे, बड़े बड़े जो वेद के समय के बड़े बड़े तत्वदर्शी ऋषि थे, वो कहते थे कि देखो भैया तमोगुणी भोजन मत करना, प्रमाद हो जा, पागल हो जाओगे, अहंकार बढ़ेगा। और खाने की चीज में जो तमगुण रहता है इन आंखों को नहीं दिखता, पर जब हम खा लेते हैं तो पागल हो जाए, गांजा पी लिया, शराब पी ली, वो धरी है बाटल में महीनों की, गांजा धरा है, पर उस समय क्या हमें पुचारते हैं, गांजा है, शराब है, ये महान तमोगुण पदार्थ बरसों रखे हैं, पर हम खा के देख लें 5 मिनट में पागल। तो तमोगुणी भोजन करने से प्रमाद और अहंकार बढ़ता है, रजोगुणी भोजन करने से मन चंचल होता है, और सत्वगुणी भोजन करने से हमारी बुद्धि में प्रकाश आता है। ये खाने की बुद्धि सत्व का रूप है, मन चंचल, रजभाव, अहंकार, या तुम 5 और 3 मिलके कितने हो गए, 8 हो गए। इसका नाम है 8 भुजा की देवी जो मंदिर में बैठी है, इसी का नाम है मूल माया, इसी का नाम है साकार, इसी का नाम है सगुण, इसी का नाम है क्षर, इसी का नाम अपरा, इसी का नाम है मात ब्रह्म। और यही है परमात्मा की मूल माया, वेद में लिखा है मायाम तू प्रकृतिम विद्धि मायनम तू महेश्वर तस् अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं। परमात्मा के 8 अंगों वाले साकार स्वरूप को अष्टधा प्रकृति अक्षोजा देवी यानी माया कहते हैं। मायाम तू प्रकृति विद्यात मायनम तू महेश्वर, और तस् अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। जितना आदि अंत मध्य है चराचर जगत है, 8 अंगों का फैला हुआ विस्तार है, इसको विराट स्वरूप या साकार कहते हैं। 8 अंग। अब तुलसीदास ने तो कह दिया था रामायण रखिए घर घर, बताओ। वो कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण न जाने कोई। अरे निर्गुण का जानना बिल्कुल सरल है, पर सगुण न जाने कोई, सगुण कोई नहीं जानता है। तो देखने और जानने में यह फर्क, सगुण को और साकार को जानना है तो जहाँ 8 गुणों का दर्शन, 8 गुणों के सहित जो दिखता है वो सगुण है, और साकार जानना है तो 8 गुणों के सहित जो आकार दिखता है साकार है।
इस तरह से शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुण त्रय आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहें ये 8 भुजा वाला साकार स्वरूप फैला है, उसको माया कहते हैं। मायाम तु प्रकृति विद्यात मायनम तु महेश्वर, और परमात्मा को मायापति कहते हैं, उसके 8 अंगों वाले अष्टा प्रकृति को माया। तस्य अवयव भूतेषु सारी चराचर चीजें जड़ चेतन घास के तिनका से लेके और हिमालय से लेके गंगा से लेके हाथी घोड़ों से लेके ये सब 8 अंगों का विस्तार फैला है, उसका नाम है माया। तो हमने क्या किया था कि वेद काल के तत्वदर्शियों ने इस विश्व के आदि अंत मध्य रेत फैले नहीं कछु आदि मध्य अवसाना, ये को न आदि है न मध्य न अंत, उसको हमने एक रूपक में देखना चाहा तो 10-5 हजार ईंटों की एक मढ़िया बना ले। उस मढ़िया में ये 8 भुजा की देवी बैठा गई, शेर पे सवारी कर गई। 8 ही भुजा क्यों है? 5 तत्व और 3 गुण के प्रतीक के 8 हाथ है। उस सिंह पे सवारी क्यों है? कि सिंह ये निर्भयता का सूचक है, निर्भय, किसी को न मानते हुए न डरते हुए। सिंह निर्भयता का सूचक है, जैसे जंगल में सिंह निर्भय है, हाथी भी डरते। तो सिंह निर्भयता पर आरूढ़ होके और अपने 8 हाथों के द्वारा संपूर्ण विश्व की जो न्यायी होते हैं उनके 8 हाथों से रक्षण करती है, अन्यायी होते 8 ही हाथों से मारती है। ठीक है, देखो अपन जो काम करते हैं रक्षण भी इन्हीं हाथों से करते, और फिर दमन किसी की रक्षा करते हैं। घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर कोई करेगा तो हम तुम्हें बचाने के लिए रक्षक हैं। और फिर अब दमन कैसे करोगे? इन्हीं 8 हाथों से दमन करते। तो वो भक्तों का रक्षण करती है 8 हाथों से और दुष्टों का दमन करती है, ये लिखा है। तो इस तरह से ये विश्व। अब एक बात आती है कि उतने नहीं है देवी जितनी मढ़िया में बैठी है। ये सब कुछ लिखा है वेद में, रसे रूपे चा गंधे चा, जो हमने बताया, रस रूप से भरी है, रूप है ये, गंध रूप से, शब्दे स्पर्शे च योगिनी, शब्द रूप से स्पर्श, और सत्वम रजस तमश्चैव, हे देवी तुम 8 अंगों से मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हो गया। बस आ गई बात। तो इस तरह से इस बात का विचार हम करेंगे। तो वो अब उस देवी का हमारे स्कूल का मास्टर होता है ना, स्कूलों में शिक्षक होते हैं, तो अपने विद्यार्थी को वो इस विशाल विश्वरूप का विराट का ज्ञान कराना चाहते, पृथ्वी का। तो पृथ्वी का छोटा सा गिलोब कमरा की टेबल पे रख लेते, उसी में उत्तर दक्षिण अमेरिका लिखा है, उसी में एशिया यूरोप लिखा है, उसी में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका लिखा है, छोटे से गिलोब में। तो जो उसमें उत्तर दक्षिण अमेरिका लिखा है छोटे से गिलोब में, वो इस पृथ्वी के उत्तर दक्षिण अमेरिका की पहचान के लिए लिखा है। उसमें ऑस्ट्रेलिया लिखा है और अफ्रीका लिखा है, उस पृथ्वी का ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका की पहचान के लिए। उसमें जो यूरोप और एशिया महाद्वीप लिखा है जिसमें हम रहते, वो इस एशिया यूरोप की लिखा है। अब वो विद्यार्थी जान ले कि पृथ्वी इतनी बड़ी है जो कमरा के टेबल पे रखी, हम जान लें कि देवी उतनी बड़ी है जो वो मढ़िया में बैठी। अरे सर्वरप रूपमयी देवी, सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत, अतो हम विश्व रूपाम त्वाम नमामि पर्वत। ये देवी 8 अंगों वाला तेरा ही विराट स्वरूप दिख रहा है। सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत, अतो हम विश्व रूपाम, ये विश्व विराट ही तेरा स्वरूप है, तुझे मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बताओ, ये बात थी जब वो मढ़िया में बैठा ली थी, वही बात थी जब इस पृथ्वी का ज्ञान कराना था। छोटा सा गिलोब कमरा की टेबल पे रखा था, उतनी बड़ी है पृथ्वी। ये ज्ञान दे दिया संदीपन गुरु ने। बताओ, कन्हैया है, कन्हैया ने कहा कि वाह गुरु जी, जिंदगी चली गई, मैं ढूंढ रहा था, तुम मेरे आज तरन तारण हो गए। ठीक है, और जब आने लगे तो फिर क्या हुआ? एक और बात पूछी संदीपन गुरु ने, और मौखिक प्रश्न पूछा, और तो सब पूछ लिया, पास हो गए। अब ये बताओ
कि कन्हैया, उसका नाम कन्हैया है, हत्ती घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जो जन्म को। कन्हैया ये बताओ कि परमात्मा गोरा है कि काला? अब प्रश्न पूछेंगे, मुखाग्र प्रश्न होते हैं ना। अब कन्हैया क्या कहे कि मैं गोरा कहता हूं तो काला भी है। जैसे हमारा ये गोरा है रंग तो काले से दिख रहा है, और काला कहता हूं तो गोरे भी दिख रहे हैं। क्या कहूं? तो तुरंत उत्तर दिया कि जब हम सफेद रंग और काला रंग मिला देते वो श्याम बन जाता है। आप सफेद रंग और काला रंग मिला देते, ना सफेद रहेगा काला श्याम, तो कह दिया कि श्याम रंग है श्याम, तो बोले आज से तेरा नाम घनश्याम हो गया। ये हो भैया, और ये घनश्याम। तो इस तरह से ये ज्ञान गुरुजी से पाया था, वही ज्ञान अर्जुन को दिया और वही ज्ञान कन्हैया में गीता में लिखा। बस इतना कन्हैया ने जाना, वो 8वां अवतार था। ठीक है, तो इस तरह से ये सब ज्ञान लेके वो आए। अब थोड़ा सा विषय और आता है। यदि मनुष्य जन्म लेने के बाद मनुष्य जन्म की अंतिम सिद्धि प्राप्त करना है, मोक्ष, हमें मोक्ष पाना है कि ये जन्म मृत्यु के चक्र ही में घूमते रहोगे, तो इसके लिए हमें मन की इंद्रियां जीती न इच्छा भय क्रोध है, मुझसो मोक्ष का सेवी सदा ही मुक्ति। अपनी इंद्रियों को बस में रहो। इंद्रियां इधर उधर घोड़ों की तरह दौड़ती हैं, यही तो चोरी करवाती हैं। लेकिन अच्छी चीज देखी तो रात को चुरा लाए, मार पीट के छुड़ा लें, कुछ भी हो। तो इस तरह से मन की इंद्रियां जीती न इच्छा भय क्रोध है, मुझसो मोक्ष का सेवी सदा ही मुक्ति में। जिसने जीवित अवस्था में ही अपनी इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, बुद्धि को जीत लिया, तो जैसा बैठा है वो मुक्त है। हमारी इंद्रियां ही तो बुरा काम करवाती। इंद्रिय सुख भोग के लिए हम 1000 प्रकार के दंड फंद चोरी चपाटी रिश्वत लेते हैं, शरीर सुख के लिए देते हैं। तो इस तरह से हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे शरीर को बस में करना पड़ेगा।